जय श्री कृष्ण नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज चैप्टर 59 लेकर उपस्थित हुए हैं। आत्मज्ञान ऑफ कृष्ण टू अर्जुन। कृष्ण हमारी सोल है, हमारे प्राण है, हमारे कृष्ण है, हमारे शाश्वत कृष्ण है, प्राण है, और वही हमारे स्पिरिचुअल टीचर है। तो हमारे प्राण उस कॉन्शियसनेस को संदेश देते हैं जो माइंड कॉन्शियसनेस है, जो माइंड और मन की मानने वाली कॉन्शियसनेस या चेतना है, उसको हम अर्जुन का दर्जा दे रहे हैं। और हमारे प्राण जो श्री कृष्ण स्वरूप हैं वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं कृष्ण ये कहता हूँ, आज का मानव भगवान की पूजा क्यों करता है? क्या कारण है कि आज का मानव भगवान की पूजा करता है? किस लिए करता है? क्या जानने के लिए करता है वो भगवान से आज की पूजा या कल की पूजा या कभी भी पूजा जो करता है, किस लिए करता है? क्या कारण है? क्यों पूजता है भगवान को मानव? ये बताइए। तो मानव भगवान की पूजा इसलिए करता है क्योंकि वो कुछ फल चाहता है भगवान से। फल चाहने के लिए तो करता है कि भगवान ऐसा हो जाए तो यूँ कर दे, तो यूँ कर दे, तो यूँ कर दे। पर सच बताओ, आपने भगवान को क्या एक बजर बट्टू समझ रखा है कि यूँ हिलाया और भगवान ने यूँ दे दिया, यूँ हिलाया और भगवान ने यूँ दे दिया? आपने भगवान को समझ क्या रखा है? तो सच पूछो तो भगवान बजर बट्टू नहीं है कि आपने यूँ मुंह खोला और भगवान ने यूँ मुंह भर दिया। नहीं, ऐसे मत समझो भगवान को। और जो इस कार्य के लिए भगवान के लिए आगे बढ़ता है, इस कार्य के लिए भगवान को पूछता है, उससे भगवान खुश नहीं होते हैं। वो अपने कर्म फल भोगता है, वो अपना प्रारब्ध भोगता है, वो अपने कर्म फल भोगता है, वो संसार के सारे संघर्ष भोगता है। हाँ, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भगवान प्रसन्न होते हैं उससे जो उनके निर्णय में अपनी हाँ में हाँ मिलाता है, जो ईश्वर के निर्णय में हाँ में हाँ मिलाता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ईश्वर का निर्णय क्या है? हाँ, ये एक सोचने वाली बात है। आपको कैसे पता चलेगा कि ईश्वर का निर्णय क्या है? ईश्वर का निर्णय जानने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। कैसे पता करेंगे कि ईश्वर का निर्णय क्या है? तो इसके लिए आपने क्या करना है? आपने सुबह उठकर बिस्तर पर ही बैठे बैठे अपने प्राणों का नाम लेकर उनको नमन करना है, और कुछ नहीं करना है। बस यूँ नमन करना है, यूँ नमन करना है और अपने प्राणों का नाम लेना है। सत्कार करना है उनका 2-3 मिनट के लिए हृदय में बैठ के। उनका गुणगान करना है, उनका गीत गाना है। उनके लिए अपने हृदय में द्वार खोलने हैं और कहने हैं, प्रभु ये द्वार है, यहाँ से मैं प्रवेश करके आपका वंदन करने आया हूँ। अपने इष्ट को नमन करना सीखिए सुबह सुबह। ये एक पहली बात है। तो इससे इष्ट प्रसन्न होते हैं और आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। आप खुश रहते हैं, खूब खुश रहते हैं उस दिन। और आपकी कोई ऐसी दुविधा हो ना, वो सुविधा में बदल जाती है। आप किसी भी परिस्थिति का इस तरीके से आकलन करना शुरू करिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, कि उस परिस्थिति से रिज़ल्ट क्या निकला। आपके जीवन में उस परिस्थिति से रिज़ल्ट क्या निकला। चाहे वो बुरी परिस्थिति बन के आई, चाहे सुखद परिस्थिति बन के आई, बट वॉट वॉज द आउटकम ऑफ दैट सिचुएशन। और आउटकम को देखकर आप अचंभित हो जाएंगे कि हाँ, इस सिचुएशन से पहले मेरी स्थिति ये थी और इस सिचुएशन के बाद मेरी स्थिति ये है। और वो सच में आपको स्थिति या वो सिचुएशन जो आकर गई, आपके पास से आकर गई, वो आपको और पल्लवित, हर्षित और परिपक्व बनाएगी। हाँ, ज़िंदगी की कोई भी सिचुएशन आती है, चाहे वो आपके प्रारब्ध के उससे आए या कर्म के फल स्वरूप आए, वो स्थिति आपको और परिपक्व या मैच्योर और अनुभवी और एक्सपीरियंस्ड और
खुश होके आगे आपको ज़िंदगी में बढ़ाती है। और अगर आप प्राणों को नमन करना सुबह शुरू कर देते हैं तो आप ये अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पाने लग जाएंगे कि ये जो सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं कोई बेकार की बतंगड़ बन के नहीं आ रही हैं। इनका आपकी ज़िंदगी में आना कोई कारण है, कोई कारण है। भगवान आपको उनसे कुछ लेसन्स देना चाहता है, उनसे कुछ सबक देना चाहता है और आपको जिस तरफ डाइवर्ट करना चाहता है आप उस तरफ डाइवर्ट होने चाहिए उन उन सिचुएशंस को फेस करके। फॉर एग्ज़ाम्पल, माना पति पत्नी है, ठीक है, पति पत्नी है, उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा ऐसा कि पति अपने कमरे में जाके सोता है और पत्नी अपने कमरे में जाके सोती, ठीक है। ऐसा चल रहा है झगड़ा होते हुए, और अगर हो गए हैं 5-6 महीने तो ईश्वर ने आपसे क्या करा दिया आप ये सोचो। झगड़ा हुआ, बेशक हुआ, है ना, गुस्से में एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे से अलग सो रहे हैं, लेकिन घर के कामकाज सारे कर रहे हैं, चाहे गुस्सा है चाहे कुछ है, घर के कामकाज कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं और एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं और एक दूसरे से अलग जाके अलग अलग रूम में सोते हैं। तो क्या हुआ, ये ईश्वर ने आपसे संयम करा दिया भाई। जितने महीने आप दूर सो रहे हो, ईश्वर ने बैठे बैठे उस परिस्थिति को लाकर आपसे संयम करा दिया, आपके प्राणों की गद्दी और ऊंची उठा दी। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो कोई भी चाहे नेगेटिव सिचुएशन हो चाहे पॉजिटिव सिचुएशन हो, इसको आप अन्यथा ना लें। ये सारी सिचुएशंस प्राण की सीट को नीचे से ऊपर उठाने के लिए आती हैं। ईश्वर की तरफ से जो भी सिचुएशंस आती हैं वो प्राण की सीट को नीचे से ऊपर उठाने के लिए आती है। सपोज़ झगड़ा ना हुआ होता तो क्या संयम बरकरार रहता उन 5-6 महीनों के लिए जो लड़ाई चली। अब उन 5-6 महीनों के संयम से हासिल क्या क्या होगा, हासिल ये होगा कि संयम से प्राणों को संचार मिल गया, प्राणों को एनर्जी मिल गई, प्राण एनर्जाइज हो गए उन 5-6 महीने के संयम से। और फिर आगे की गाड़ी, आगे की जीवन लीला बढ़िया चलेगी। सपोज़ फिर ऐसा हुआ कुछ ऐसा कि प्राण एनर्जाइज होने के लिए ईश्वर एनर्जाइज होना चाहता है, एनर्जाइज होना चाहता है, तो फिर वो फिर से कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति डालेगा जिससे कि उसको एनर्जी मिले। क्योंकि आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहे हैं तो भगवान तो अपनी तरफ से प्रयास करेगा ना। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में पति पत्नी के रिश्तों में खटास होती है तो ये भी ईश्वर की तरफ से कृपा ही मानिए। खटास होती है और आपके बच्चे हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन आपको एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का साथ में रहना, एक साथ टाइम स्पेंड करना इतना नहीं भाता है। इसको भी एक प्रभु की तरफ से कृपा समझिए। कृपा ऐसी कि साथ नहीं भाता है तो ठीक है, अपने अपने प्राण पति में समय लगाइए, है ना। जो धर्म पत्नी है वो अपने प्राण पति में समय लगाएं, यानी अपने सोल और परमात्मा में समय लगाएं। और जो पति हैं वो अपनी प्राण पत्नी में या अपनी अधिष्ठात्री देवी में या ईश्वर में समय लगाएं। संयम बरकरार है। तो आजकल के लोग जो होते हैं ना कि नहीं, शादी में इससे नहीं बन रही, उससे नहीं बन रही, तो इस पत्नी को तो छोड़ो, तलाक लो और दूसरा विवाह करो। क्यों जाते हो दूसरे विवाह की तरफ? उससे भी नहीं बनेगी तो क्या तीसरा विवाह करोगे? अरे नहीं बन रही है, ठीक है, रह लो एक छत के नीचे, अलग अलग रह लो, अपने कार्य पूरे कर लो और ज़िंदगी को चला लो संयम करके। आजकल कहाँ वनो बिहड़ रहे हैं कि संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम आप 50 वर्ष के बाद ग्रहण करेंगे। प्रभु ने यही व्यवस्था करी है अब इस कलयुग में कि छोटे छोटे मकानों में अगर वानप्रस्थ आश्रम में इंसान को रखना है या संन्यास आश्रम में रखना है जिसमें कि संयम रहना चाहिए वैवाहिक रिश्तों में, तो वो कैसे बरकरार हो। तो मैं ये कहती हूँ कि अबोलापन हो, ये हो, उससे क्या, आप बुद्धि स्वरूप हैं, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि अब भाई मेरी उम्र हो गई है, अब भाई अपन इस चीज़ पर संयम स्थापित करेंगे, काम वासना पर संयम स्थापित करेंगे। और
काम वासना पे संयम स्थापित करके आप अपने प्रभु की गद्दी, यहाँ के सिंहासन पर बिठा सकते हैं अपने प्रभु कभी भी। ये चीज़ डिसाइड करें, क्योंकि गृहस्थाश्रम के जब आपके बाल बच्चे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, तो ये बेफालतू की चीज़ों में क्या लगना है कि छोटे बच्चों की तरह हम जो छोटे बच्चे जो फिल्मों और वीडियो से प्रभावित होते हैं, छोटे बच्चों की तरह हम भी उस तरीके की रील्स बनाने लग जाते हैं, उस तरीके के वीडियोस बनाने लग जाते हैं। ठीक है, हमारा हुनर है, हमारी स्किल्स है, हम उसमें जाना चाहिए। पर आजकल का बुज़ुर्ग युवाओं को समझा रहा है या युवाओं की एक्टिंग खुद कर रहा है, ये समझ में नहीं आता कि आजकल का बुज़ुर्ग इतना मैच्योर, परिपक्व, शिक्षाविद होके युवाओं को समझा रहा है या युवाओं जैसी एक्टिंग खुद कर रहा है, उनसे सीख रहा है कि भाई आजकल तो ज़माना ये हो गया तो अब हम भी ऐसे करें। ज़माने के साथ बदलिए, लेकिन ज़माने के साथ बदलने में युवाओं को एक अच्छा संदेश दीजिए, परिपक्वता का, बुज़ुर्ग होने का, बड़े होने का। हाँ, क्योंकि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो तो हम ही कल्टीवेट करके जाएंगे ना। उन मॉरल वैल्यूज़ की ऐसी की तैसी मत करिए। तो ये संदेश देती हूँ मैं उन व्यक्तियों को जो 50 वर्ष से ऊपर हैं। तो कोई भी प्रभु की तरफ से अगर परिस्थिति आती तो उसको स्वीकार कीजिए और उस परिस्थिति से कुछ अच्छाइयाँ ढूंढने का प्रयास कीजिए कि उस परिस्थिति में क्या अच्छाई निकल के आ रही। अगर पति पत्नी में झगड़ा होता है तो कोई कारण होगा, चाहे छोटी बात पे ही झगड़ा हुआ है, उस पर मन भोजन मत करिए, उसमें अपने प्रभु के समीप आइए, अपने सोल को अथॉरिटी दीजिए कि हाँ ठीक है, उनसे झगड़ा हो गया है, कोई बात नहीं भगवान, अब हम आपके साथ समय बिताएंगे, आपके साथ हैं, है ना। तो अपने सोल से कनेक्शन बनानी शुरू कीजिए। तो ऐसी बातें भी होती हैं ना। तो झगड़ा किन पति पत्नी में नहीं होता है। अब जो वैवाहिक में गृहस्थ आश्रम है उसमें भी बहुत तुनक मिजाजी लोग होते हैं, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो या कोई भी बात पे झगड़ा हुआ हो। तो मैं ये नहीं कहता या ये नहीं कहती कि गृहस्थाश्रम में रमो मत। गृहस्थाश्रम में रमो, अपनी सारी गृहस्थाश्रम की आवश्यकताएं पूरी करो, पति के साथ रहो और सुख से रहो। गृहस्थाश्रम सुख से भोगो जैसे भोगा जाता है, आराम से गृहस्थाश्रम भोगो। पर 50 वर्ष की आयु के बाद काम वासना से दूरी बढ़ा लें, बस ये ध्यान रखें। यानी पति के साथ रहें, आलिंगन करें उसका, ऐसी बात नहीं है ना करें, लेकिन काम वासना ना करें, इस बात का ध्यान रखें। बस आज इतना ही, यही संदेश काफ़ी है। जय श्री हरि।